नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन इकराम, आपको बिल्कुल ये चीज़ मालूम है कि गैर मुक़ल्लिदीन रफ़ुल यदैन पर बहुत सारा ज़ोर दिया करते हैं। यहाँ तक कि कुछ वक्त ऐसा था कि हमारे नौजवानों को इतना वर्गलाते थे कि कहते कि आप तुम्हारी नमाज ही नहीं होती क्योंकि तुम रफ़ुल यदैन नहीं करते हो। और फिर अहादीस दिखाते, देखो ये बुखारी में लिखा हुआ है, नसाई में लिखा हुआ है, इब्न माजा में लिखा है, फ़लाँ जगह लिखा हुआ है, अल्लाह के रसूल ने रफ़ुल यदैन किया, तुम क्यों नहीं करते हो। तो इस तरह गुमराह करते थे और उन्हें परेशान करते थे। जब हमारे उलमा उन लोगों को जो गुमराह हो चुके हैं या वसावस का शिकार हो चुके हैं उन्हें दिखा दे कि भाई अल्लाह के रसूल ने रफ़ुल यदैन को तर्क भी किया है, छोड़ा भी है, अहादीस दिखा दे, तो ज़ाहिरी बात है जिनके मुक़द्दर में हिदायत होती वो तो मान लेता, समझ जाता। लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन ने एक और तरीका इख्तियार किया, वो ये कि भाई देखा कि ये बाद लोग ऐसे हैं जो अहादीस देखकर समझ जाते हैं कि भाई अल्लाह के रसूल ने रफ़ुल यदैन को तर्क भी किया है, छोड़ा भी है, अहादीस मौजूद हैं और मुहद्दिसीन ने बाब बांधे हैं तर्क रफ़ुल यदैन के। तो इन्होंने एक और तरीका इख्तियार किया और ऐसा अजीब तरीका इख्तियार किया, आप हैरान रह जाएंगे। और अब ये अक्सर यूँ किया करते हैं, आप ये वीडियो देख लें फिर हम उस पर गुफ्तगू कर देंगे इन्होंने क्या तरीका इख्तियार किया है। मैं इस वक्त आपके सामने बावुजू हाजिर हूं, रब्बी अकबर की कसम है, कुरान को तो हाथ में लेके कह सकता हूं, सर पे कहो तो उठा के कह सकता हूं, बैतुल्लाह के अंदर दाखिल होके खिलाफे काबा पकड़ के कह सकता हूं, मेरे पैगंबर ने एक नमाज की एक रकत का एक रुकू भी रफ़ुल यदैन के बगैर नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। तो नाज़रीन इकराम, आपने देखा ये थे सत्तेन शाह नकवी गैर मुक़ल्लिद। अब ये कसम खा रहा है कि मैं वुज़ू करके बैठा हूँ, कसम खा रहा हूँ, बाज़ जगह ये सर पर कुरान रखता है, इस तरह यूसुफ असरूरी भी यूँ करते हैं। अब इन्होंने तरीका ये इख्तियार किया, कसमें खाते हैं, कुरान सर पर रख लेते हैं, कहते हैं बावजूद बैठे हुए हैं, कसम खाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने पूरी ज़िंदगी में एक रकत का एक रुकू भी बगैर रफ़ुल यदैन के नहीं किया। अब बंदा सोचता है कि भाई ये कस्में खा रहे हैं वुज़ू के साथ बैठे हुए, लेकिन इनकी बिल्कुल कस्में झूठी हैं। इनके अपने मान चुके हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल यदैन को तर्क किया है, ये बिल्कुल कन्फर्म बात है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। इससे पहले कि मैं आपको वो चीज़ दिखाऊं जिन्होंने मैंने इकरार किया है, एतराफ़ किया है कि अल्लाह के रसूल ने रफ़ुल यदैन को तर्क किया है, छोड़ा है, इनके बड़ों ने माना, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखें, रफ़ुल यदैन का इस बात सिर्फ ये नहीं कि जो गैर मुक़ल्लिदीन करते हैं, सजदों के रफ़ुल यदैन भी मौजूद है और हर ऊंच नीच में रफ़ुल यदैन का तज़किरा आ रहा है, लेकिन गैर मुक़ल्लिद अपनी तरफ से इनके जो जी में आता है उस चीज़ को इख्तियार करते हैं और उसे सुन्नत समझ लेते हैं। रफ़ुल यदैन सजदों में उनको सुन्नत क्यों नहीं समझते। अब जब ये बात करते हैं तो इसका भी इनकार करते हैं, कहते हैं नहीं सजदों में रफ़ुल यदैन है नहीं, वो तो है ही नहीं, ज़्यादा तंग करो, कहते हैं वो तो छोड़ दी गई। लेकिन आप सुन लें अबू ज़ैद ज़मीर वो क्या कहते हैं रफ़ुल यदैन जो सजदों में रफ़ुल यदैन उसके मुतालिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने देखा कि आपने सज्दों के बीच में रफ़ुल यदैन किया। गालिबन वाइल इब्न हुज्र रज़ियल्लाहु तआला की भी रिवायत इस सिलसिले में है। इस बुनियाद पर शेख अल-अलबानी वग़ैरह उलमा ने कहा है कि कभी कभार सज्दे में भी रफ़ुल यदैन कर लेना चाहिए, इसलिए कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है तो हमारे लिए भी वो अमल है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि अबू ज़ैद ज़मीर तस्लीम कर रहे हैं सज्दों में रफ़ुल यदैन है और कभी कभी करनी भी चाहिए। अभी कभी कभी क्यों मानते होगा, अल्लाह के रसूल का जब तरीका मौजूद है ना तो आप उसे सुन्नत समझ लीजिए और सजदों में रफ़ुल यदैन करना शुरू कर दिए। और फिर हर ऊंच नीच में जो अहादीस आई हैं उनमें भी अल्लाह के रसूल से हर ऊंच नीच हर उठक बैठक में अल्लाह के रसूल से रफ़ुल यदैन करने का इस बात मिल रहा है, तो वहाँ भी उसको सुन्नत समझ लीजिए। लेकिन ये सुन्नत उस चीज़ को समझते हैं जो इनके मन में आए, जो इनके अपने एक बने बनाए मसलक, खुद साख्ता मसलक के मुताबिक हो, उसे ये सुन्नत समझ लेते हैं। अब आपने देखा कि सजदों की रफ़ुल यदैन मान ली। अब रही बात यह कि रफ़ुल यदैन का तर्क मानते हैं इनके बड़े बड़े जो नेक उलमा उन्होंने इस चीज़ को माना है कि अल्लाह के रसूल ने रफ़ुल यदैन को तर्क किया, छोड़ा। ये मैं नहीं कह रहा, इनके अपने कह रहे हैं गैर मुक़ल्लिद इसहाक़ झालवी, ज़रा सुन लीजिए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने रफ़ुल यदैन किया और ये आखिर उम्र तक किया, मगर कुछ लोग बज़ेद हैं कि आपने कभी किसी नमाज में छोड़ा नहीं। मैं समझता वो भी तशद्दुद कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। बड़े बड़े नेक अहल हदीस उलमा ने ये बात मानी है कि वो रिवायत भी ठीक है कि आपने कभी छोड़ा भी है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इसहाक़ झालवी ने तस्लीम किया है, माना है, एतराफ़ किया है कि अल्लाह के रसूल ने रफ़ुल यदैन को छोड़ा। ये जो नहीं मानते वो कहता है तशद्दुद कर रहे हैं। हमारे बड़े नेक उलमा ने इस चीज़ को माना है कि अल्लाह के रसूल ने रफ़ुल यदैन को तर्क किया है, लेकिन लोगों को हर तरह धोखा देते हैं, यहाँ तक कि झूठी कसमें खाते हैं। तो झूठी कसमें खाने वाले सुन लें कि आपके उलमा जिनको आप बड़े भी मानते हो, नेक भी मानते हो और अहले हदीस भी मानते हो, वो इस चीज़ को मान चुके हैं कि अल्लाह के रसूल ने
रफ़ुल यदैन को तर्क भी किया है। तो नाज़रीन, ये इनकी कस्में भी झूठी हैं और ये इनका वुज़ू में बैठकर लोगों को धोखा देना, झूठी बातें बताना, ये यकीनन आप पर ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी होगी। तो उम्मीद है कि हम इन जैसों के धोखों में नहीं आएंगे। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।